दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी क्या सरकार बनाने जा रही है। तमाम सर्वे जो चुनाव आते ही सर्वे पे सर्वे आना शुरू हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की जो सर्वे अभी आई है और अलग अलग एजेंसियों और गोदी मीडिया की जो सर्वे आई है, उस सर्वे को ही आप देख लें तो सपा का सरकार लगभग बनना तय माना जा रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर्वे में तो वो सपा को कम सीटें दिखा रही है। इसकी हकीकत आज आपको मैं आंकड़ों के हिसाब से बंगाल और बिहार में जो ओपिनियन पोल हुई थी जरा उसको समझिएगा, और किस तरह से ये सर्वे वाले चुनाव से पहले दरबारी सर्वे वाले भी हो चुके हैं, दरबारी मीडिया भी हो चुकी है, किस तरह से राजनीतिक दल के दबाव में शायद वो काम कर रहे हो। तो सर्वे वालों पे उतना ही भरोसा कीजिएगा जितना नाली के गैस से चाय बन सकती है, बादलों में रडार छुप सकता है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिया देश में हर साल नवयुवकों को। इतना ही भरोसा आप सर्वे पे कीजिएगा जितना चाइना से कोई हमारे सीमा में नहीं घुसा है, इतना ही भरोसा आप सर्वे पे कीजिएगा, इससे ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। खैर, पेट्रोल डीजल 30 रुपए मिलेगा, जितना इस पे विश्वास किया था इतना ही विश्वास इस सर्वे पे कीजिएगा। बिहार में 243 सीटें और बंगाल में 293 सीटें, जब उसके ऊपर ये सर्वे वाली एजेंसियां हिसाब किताब नहीं लगा सकी और बुरी तरीके से मात खाया, लेकिन उस सर्वे के नतीजे को अगर आप परखेंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल लग जाएगा कि समाजवादी शायद सरकार बनाने जा रही है, इन्हीं गोदी मीडिया और गोदी सर्वे एजेंसियों के सर्वे के हिसाब से। खैर, सबसे पहले आप समझिए कि अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें अलग अलग ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल टाइप का ये सर्वे और गोदी मीडिया वाले जनता के दिमाग में घुसा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या कह रहे हैं जरा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सी वोटर के हिसाब से मैं सिर्फ सपा की बात करता हूं जिसको 157 सीटें ज्यादा से ज्यादा दे रही है। इंडिया टीवी रजत शर्मा जी क्या जवानी का कमाए हुए दरबारीपन करके अब बुढ़ापे में गंवा रहे हो। इंडिया टीवी 165 सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी को। रिपब्लिक पी मार्क 131 सीटें समाजवादी पार्टी को, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। पोल स्ट्रैट 130 सीटें एसपी को दे रही है। डीबी लाइव 203 से 211 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रही है। यह नाम याद रखिएगा, डीबी लाइव, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। विटो 143 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रही है। इंडिया न्यूज 168 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रही है। इन जितना मैंने बताया है इसके अंदर में आप 75 सीटें समाजवादी के खाते में जोड़ दीजिए। 75 सीटें क्यों जोड़ दीजिए, यह पूरे तथ्य और आंकड़े के साथ आपको मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जो ये सीटें दे रही हैं गोदी सर्वे और गोदी मीडिया के चैनल के सर्वे वाले, ये भी 10 से 15% कम करके दे रही हैं डर के मारे। लेकिन उस पर मत जाइए। सबसे पहले बंगाल का चुनाव अभी तुरंत आपने देखा होगा। पहले बंगाल चुनाव के अंदर में इन्होंने ओपिनियन पोल किया था। जरा उस ओपिनियन पोल का सर्वे मैंने निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, जरा उसको देखिए। पी मार्क टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी को मात्र 130 सीटें दिया था। कितने सीट का फर्क? 85 सीटें उन्होंने ज्यादा जीती थी। उसके बाद टाइम्स नाउ सी वोटर 168 सीटें, मैं ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूं, उन्होंने 152 से 168 यानी कि 10% का वो मार्जिन रखते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा लेता हूं। टाइम्स नाउ सी वोटर ने 168 सीटें दी थी ममता बनर्जी को बंगाल में ओपिनियन पोल में। 24 मार्च का ये सर्वे है। 47 सीटें ममता बनर्जी ने इसके हिसाब से ज्यादा जीता। टीवी 9 भारतवर्ष इन्होंने दिया था 146 सीटें, 69 सीटें ममता बनर्जी ने ज्यादा जीती इसके अनुमान से ज्यादा। एबीपी न्यूज सीएनएक्स 23 मार्च का सर्वे 146 सीटें इन्होंने दिया था ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी को, टीएमसी को, लेकिन जीता कितना? 69 सीटें, 69 सीट्स ज्यादा जीते ममता बनर्जी ने। इंडिया टीवी पीपल पल्स, पता नहीं पल्स मतलब तो नब्ज नारी होता है, कौन सा जनता का नारी पकड़ लिया था रजत शर्मा जी ने। 95 सीटें मात्र ममता बनर्जी को दिया था इसी चुनाव में, यानी कि 120 सीटें ज्यादा जीता ममता बनर्जी ने इसके सर्वे के हिसाब से। पोल स्ट्रैट 163 सीटें ममता बनर्जी को दी थी इन्होंने, 52 सीटें इसके हिसाब से भी ममता बनर्जी ने ज्यादा जीता। एबीपी न्यूज सी वोटर 15 मार्च 2021 का सर्वे, ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूं,
इन्होंने दिया था ज्यादा से ज्यादा 166 सीट ममता बनर्जी को। 49 सीटें ममता बनर्जी ने इनके हिसाब से ज्यादा जीता। ये सर्वे वाले कंपनी है, कंपनी का हाल है, ये अंदाजा लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज सीएनएक्स 164 सीटें दिया था ममता बनर्जी को बंगाल में, जीता कितना? 51 सीटें इनसे ज्यादा जीती, इनके अनुमान से ज्यादा। टाइम्स नाउ सी वोटर 8 मार्च की सर्वे, इन्होंने दिया था 162 सीटें, 53 सीटें ज्यादा जीती ममता बनर्जी ने इनके अनुमान से। एनके डिजिटल एक और है, उन्होंने दिया था ममता बनर्जी को 192 सीट। और जब चुनाव का आखिरी चरण का मतदान खत्म हो जाता है, उससे पहले आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, चुनाव आयोग का यह आदेश है। तो जब चुनाव का आखिरी पोल खत्म हो गया था, उसके बाद एग्जिट पोल का रिजल्ट शाम को आता है, आप लोग जानते होंगे। अब उस एग्जिट पोल में चुनाव खत्म होने के बाद किस तरह से औंधे मुंह गिरी थी ये सर्वे वाली कंपनियां, जरा उसको देखिएगा। एबीपी न्यूज सी वोटर ने 29 अप्रैल को, जब चुनाव खत्म हो गया था बंगाल का आखिरी चरण का, उस शाम को इन्होंने एग्जिट पोल किया कि ममता बनर्जी 164 सीटें जीतने जा रही है, 51 सीटें इनसे ज्यादा ममता बनर्जी ने जीत के दिखाया। ये एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने किया था कि इतने सीटें कर रही हैं। ये कौन से गांव और कौन से घर में बैठ के सर्वे करें, जरा सोचिएगा इनको। टुडे चाणक्य इन्होंने कहा था कि 169 से 191, 21 सीटें इनके हिसाब से भी ज्यादा ममता बनर्जी ने जीता। चलो ये थोड़ा बहुत तो क्लोज था, लेकिन पी मार्क ने कहा 172 सीटें जीतेंगी चुनाव एग्जिट पोल में। चुनाव खत्म होने के बाद 43 सीटें ममता बनर्जी ने ज्यादा जीता। न्यूज एक्स पोल स्ट्रैट इनका एजेंसी है, इन्होंने कहा 162 सीटें ममता बनर्जी जीतेंगी, 53 सीटें ममता बनर्जी ने इनके अनुमान से ज्यादा जीता। टीवी9 भारतवर्ष पोल स्टैट का फिर 29 अप्रैल का है, इन्होंने कहा 152 सीटें, 163 सीटें ममता बनर्जी ने ज्यादा जीता इनके अनुमान से। इंडिया टीवी रजत शर्मा जी कहां पे सर्वे करते हो, स्टूडियो में बैठ के। रजत शर्मा जी चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया टीवी का पीपुल्स पल्स, यानी कि जनता की नाड़ी, अगर उसको हिंदी में बोलो तो किसकी नाड़ी पकड़ के बैठे थे। इन्होंने कहा ममता बनर्जी 64 से 88 सीटें जीतनी जा रही है चुनाव खत्म होने के बाद। बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने इनके अनुमान से 127 सीटें ज्यादा जीती। 215 सीटें ममता बनर्जी ने जीता था, याद दिला दूं एक बार। लेकिन इसके बाद सुदर्शन न्यूज कहा, भैया फुटबॉल कहां, फुटबॉल खेलते रहते हो। सुदर्शन न्यूज ने कहा था 97 से 104 सीटें ममता बनर्जी जीतेगी, 111 सीटें ज्यादा जीती ममता बनर्जी ने। और इन सबको आप एवरेज कर देंगे तो हर सर्वे वाले ने कहा था कि 143 से 155 सीटें औसत ममता बनर्जी जीतने जा रही है। ये एग्जिट पोल है चुनाव खत्म होने के बाद का बंगाल का, तो इनकी ये सर्वे है। लेकिन बिहार के 243 सीट पे बुरी तरह फेल हुए सर्वे वाले। फेल हुए क्या, यानी कि अपने दरबार पर अपने राजा को जिताने की कोशिश कर रहे थे, उस 243 सीट पे यह अनुमान नहीं लगा सके। 293 सीट पे बंगाल में यह अनुमान नहीं लगा सके, तो यूपी में तो 403 सीटें हैं, और वहीं पे यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। बिहार में 7 करोड़ टोटल वोटर थे, 4 करोड़ 21 लाख वोट पड़ी थी, उसमें अनुमान नहीं लगा पाए। ये क्या यूपी का अनुमान लगा के बता रहे हैं। खैर, इन्हीं के अनुमान के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सपा सरकार बनाने जा रही है। इसका एक और तथ्य आपको मैं बताता हूं। इसका सबसे बड़ा तथ्य यह है कि अभी जो इन्होंने सर्वे निकाली है, अगर उस सर्वे को आप देखेंगे तो आप उस सर्वे में 70 से 75 सीट समाजवादी के खाते में जोड़ दीजिए, क्योंकि इनके सारे सर्वे के हिसाब से इन्होंने बिहार का एग्जिट पोल किया था, जिसमें हर सर्वे में आरजेडी तेजस्वी यादव जीत रहे थे। तेजस्वी यादव को इन्होंने ओपिनियन पोल के हिसाब, एग्जिट पोल के हिसाब से चुनाव खत्म होने के बाद बिहार का एग्जिट पोल किया था। सी वोटर ने 120 सीटें तेजस्वी यादव के पार्टी को दिया था। पीपल पल्स ने 120 सीटें मैक्सिमम तेजस्वी यादव को दिया था। टुडे चाणक्य ने 180 सीटें आरजेडी को दिया था। एक्सिस ने 150 सीटें आरजेडी को दिया था। एबीपी सी वोटर ने 131 सीटें, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, उसको दिया था। रिपब्लिक
जन की बात ने 138 सीटें तेजस्वी यादव के पार्टी को दिया था। टाइम्स नेटवर्क ने 120 सीटें तेजस्वी यादव को दिया था। आज तक माई इंडिया ने 161 सीटें तेजस्वी यादव की यानी कि आरजेडी को दिया था। तो आरजेडी को सीट कितनी मिली? 75। यानी कि किसी ने भी 100 से कम सीटें तो आरजेडी को दिया ही नहीं था। और बहुमत की सरकार चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल ये शाम को देते हैं तो तय कहा था, रसगुल्ले और मिठाई भी बनने शुरू हो गए थे तेजस्वी यादव। आपको तो आपने देखा होगा बिहार के टाइम में। अब आप बताइए कि अगर तेजस्वी यादव 75 सीट लेके आते हैं तो 50% के करीब का इनके सर्वे में हेरफेर। कैसे हारा, क्यों हारा, जैसे भी हारा, जो हारा वो एक अलग चीज है। हम सर्वे पे अगर तेजस्वी यादव को इतने से अगर 100 सीट भी मिले होते, इनके जो 150 सीट दे रहे हैं, 125 सीट दे रहे हैं, उसको 75 सीट मिले, तो या तो इनकी सर्वे गलत थी या चुनाव के प्रक्रिया में हेराफेरी हुई। लेकिन हम अभी सर्वे की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर में 6 करोड़ वोटर्स ने वोट दिए थे। उन वोटरों का ये अंदाजा नहीं लगा सकी सर्वे वाले, जो ममता बनर्जी को 200 से पार कोई दे ही नहीं रहा था, बहुमत कोई कह ही नहीं रहा था, वो ममता बनर्जी 215 लेके आ गई। खैर, तो आप समझिए कि 403 सीटें, बंगाल में 293 सीटें, यानी कि 30 से 35% सीटें ज्यादा है यूपी में। तो इतने बड़े जगह पे ये इनके आंकड़ों में 35% का और हेराफेरी मान लीजिए सर्वे वालों में। तो जो 50 से 60 सीटें आप जोड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी के खाते में, उसमें 30% उसी 60 का, यानी कि 18-20 सीटें और जोड़ दीजिए तो 75 सीटें आप आजकल जो भी सर्वे आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसमें आप 70 से 75 सीटों पे मान के चलिए कि वो समाजवादी के खाते में जा सकता है। तो सर्वे का सर्वे और महासर्वे जो ये कर रहे हैं, इनके सर्वे में ही ये छुपा हुआ है कि समाजवादी पार्टी से घबराई हुई किस तरह से ये मौजूदा वहां की सरकार और ये जो सर्वे की कंपनियां है ना, कंपनी, इनका अंदाजा आप बिहार और बंगाल के ओपिनियन और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बता देता हूं कि जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले ये ओपिनियन पोल करते हैं, एक तरह से जनता के दिमाग में डालते रहते हैं कि देखो इसकी सरकार बन रही है, इनकी सरकार। इनको कुछ नहीं पता सर्वे वाले को, ये घर में बैठ के करते हैं। यार इंडिया टीवी की आपको मैंने बताया ना, 95 सीटें दे रही थी ममता बनर्जी को, वो भी एग्जिट पोल में। चुनाव खत्म होने के बाद कहां पे ये सर्वे करते हैं और किस जगह पे सर्वे करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से इन सर्वे वालों के सर्वे पे कोई भरोसा मत कीजिए। और ये सर्वे वाले उतने ही सच्चे और सच्चाई इनकी उतनी ही है जितनी यूपी में महिलाएं सुरक्षित है इसका दावा, ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारे जितने सत्यता थी उतना ही सत्यता इनके सर्वे में है। यूपी में 70 लाख रोजगार बेरोजगारों को मिल गया, इतनी ही सत्यता इनके सर्वे में है। चीन हमारे सीमा में न घुसा है न घुसा हुआ है, इतना ही सत्यता इनके सर्वे में है। नाली से गैस निकाल के चाय बन जाएगा, इतनी ही सत्यता इनके सर्वे में है। समझ रहे हैं आप बात? काला धन आएगा, इतना ही सत्यता इस सर्वे में है। तो इन सर्वे वालों के सर्वे पे आप मत जाइए। ममता बनर्जी ने करीब करीब 48% वोट हासिल किए थे, जबकि कोई भी सर्वे वाला 37 से 38% से ज्यादा वोट उसको नहीं दे रहा था, टीएमसी को। 48% ममता बनर्जी ने वोट इकट्ठे किए, लेकिन वहां पे 82% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग करी। यूपी में 5.5 करोड़ लोगों ने वोटिंग नहीं करी 2017 के चुनाव में, जिसका खामियाजा भुगता। घर से निकलिए और वोट कीजिए, नहीं तो लूटते पिटते रहेंगे सड़क पे। स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लाठी डंडे खाते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे। परिजन आपके जिसको अंतिम संस्कार नहीं मिला, गंगा में तैरती लाशें। घर से बाहर निकलिए और आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए वोट जरूर कीजिए, नहीं तो चिल्लाते रह जाएंगे। एक बार चुनाव के बाद 5 साल तक, 1825 दिन तक कुछ नहीं होगा। तो ये थी सर्वे की सच्चाई, जिस सर्वे का हवाला देके ये कहते हैं इन सर्वे वालों के आज के वक्त जो यूपी में मैंने बताया ना, जो सर्वे यूपी बंगाल में 293, बिहार में 243 सीटों का सर्वे ये अनुमान से इनके नहीं हो सका। तो ये यूपी में जहां पे 15 करोड़ वोटर है, आधी वोटर बिहार में थे जिनका इसको अंदाजा नहीं था सर्वे वालों को।
ये 15 करोड़ वोटों का नब्ज पकड़ के आपको बताएंगे। ये झूठे सर्वे वाले हैं। तो समाजवादी के खाते में सर्वे वाला जो भी दिखाए, आप उसके खाते में 70 से 75 सीट मान के चलिए। समाजवादी के खाते में भी ना भी जाए, लेकिन औरों के भी खाते में 70 से 75 सीट जाएंगे। ये तय है। इनके सर्वे में कोई सच्चाई नहीं है। ये सर्वे कहां बैठ के करते हैं, सैंपल साइज क्या होता है, या शहर में ही दिल्ली में बैठ के ही किसी यूपी वाले से बात कर लेते हैं, बस इतनी ही सच्चाई है। समाजवादी के पास जितना इनके सर्वे में दिखाया जा रहा है, उससे कम 70 से 75 सीट या तो समाजवादी के खाते में, या कांग्रेस हो या बसपा हो, किसी के भी खाते में वो 70 से 75 सीट और जाएगी। और जिस आका को ये जीतता हुआ दिखा दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो 150 पे जाके टिक जाए। उनके खाते से 75 सीट कम कर लीजिएगा। बिहार और बंगाल के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो चुनाव से पहले ये करते हैं जनता के दिमाग में भरने के लिए कि कौन जीत रहा है, एक हवा बनाने के लिए। और एग्जिट पोल जो चुनाव खत्म होता है अंतिम दिन का, उस दिन शाम को ये एग्जिट पोल दिखाते हैं कि हमने सारे बूथ में पता किए हैं और मेरे हिसाब से ये पार्टी जीतने जा रही है। ये फर्क है एग्जिट और ओपिनियन में। 75 सीट जिसको ये जीतता दिखा रहे हैं, उसमें से आप कम कर लीजिए। वो समाजवादी में जाए, बसपा में जाए, कांग्रेस में जाए, ये आप मान के चलिए। इनके सर्वे में इतनी ही सच्चाई है। और इसका तथ्य बंगाल और बिहार के आप ओपिनियन और एग्जिट पोल उठा के खुद देख लीजिए। तो सर्वे वालों के सर्वे पे अभी जो सर्वे आ रहे हैं यूपी के चुनाव से पहले, वो सिर्फ जनता के दिमाग में एक भरा जा रहा है कि कौन जीत रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उस पे मत जाइए। इनके सर्वे में से 75 सीटें कम कर दीजिए जिसको ये जिता रहे हो। ये ध्यान रखिएगा। नमस्कार।